हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित शीतकारी प्राणायाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो या फिर योग का कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आप सभी को लगभग 17 से 18 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर शीतकारी प्राणायाम की विधि, लाभ, सावधानियां सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा हम ग्रंथ का परिचय यहाँ पर रिपीट करें तो आप देखेंगे हठ प्रदीपिका ग्रंथ हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। तो जिस ग्रंथ की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हठ प्रदीपिका, इसके जो प्रणेता हैं वह स्वामी स्वात्माराम जी हैं, जो कि एक हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। साथ ही जिस प्राणायाम की हम चर्चा करने वाले हैं उसका वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। दूसरा उपदेश प्राणायाम से संबंधित है और शीतकारी प्राणायाम के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, ग्रंथ में 4 उपदेश हमें देखने को मिलते हैं। अब ये ग्रंथ का परिचय तो हमने यहाँ पर देख लिया। अभी हम चलते हैं कि जो शीतकारी जो प्राणायाम है उसकी विधि किस प्रकार से ग्रंथ में बताई गई है। यहाँ पर इसके लिए हम जब 54 नंबर का जब श्लोक हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा गया है, शीतकाम कुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणे नेव विजृंभिकाम। ध्यान दीजिएगा, जिस शीतकारी प्राणायाम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह हठ प्रदीपिका के अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने आपको घेरण संहिता से संबंधित भी लगभग 54 प्लस लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, वहां पर भी हमने प्राणायाम के बारे में चर्चा की। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हठ प्रदीपिका ग्रंथ में शीतकारी प्राणायाम के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन घेरण संहिता में शीतकारी प्राणायाम के बारे में चर्चा नहीं की गई। तो यहाँ पर अगर आप अभ्यास के लिए ये लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपको ध्यान में रखना है, और अगर जो आप एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं तो फिर आपको तो ध्यान देना ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी यहाँ पर जो शीतकारी प्राणायाम है उसको दर्शाते हुए कहते हैं, शीतकाम कुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणे नेव विजृंभिकाम। ध्यानपूर्वक समझे, कहते हैं मुख से सीसी की ध्वनि के साथ पूरक करना चाहिए, तत्पश्चात नासिका से रेचक करें। जिस शीतकारी प्राणायाम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर कहा मुख से सीसी की ध्वनि के साथ पूरक करना है। पूरक का तात्पर्य होता है श्वास को अंदर लेना, कुंभक का तात्पर्य होता है श्वास को रोके रखना, और रेचक का तात्पर्य होता है कि श्वास का निष्कासन करना। अब यहाँ पर कहा कि सीसी की ध्वनि के साथ, तो सीसी की ध्वनि के तात्पर्य है कि हम दांतों को मीच करके इस प्रकार से हम दांतों को बना करके मुख की आकृति बना करके तत्पश्चात हमें श्वास को धीरे धीरे अंदर की ओर लेना है, अर्थात पूरक करना है। जब हम पूरक कर लेते हैं तत्पश्चात धीरे धीरे हमें दोनों नासिका के माध्यम से रेचक करना है, अर्थात जो श्वास हमने ली है उसका हमें निष्कासन करना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये शीतकारी प्राणायाम को ग्रंथ में दर्शाया गया है। बस दांतों को बंद करते हुए दांतों के माध्यम से हमें श्वास का पूरक करना है, अर्थात श्वास को अंदर लेना है। तत्पश्चात धीरे धीरे हमें श्वास का रेचन करना है दोनों नासिकाओं के द्वारा। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये शीतकारी प्राणायाम के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब शीतकारी प्राणायाम की विधि हम यहाँ पर जान चुके हैं, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं हम ग्रंथ के अनुसार भी यहाँ पर देखेंगे। साथ ही व्यवहार में किस प्रकार से इस प्राणायाम के लाभ हमें देखने को मिलते हैं, ये सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ग्रंथ में ही 54 नंबर का जो श्लोक है उसका जो द्वितीय पाद है, द्वितीय चरण है, उसमें कहा एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीयकः। कहा कि इसके अभ्यास से जो साधक है वह कामदेव के समान हो जाता है। जिस प्रकार से कामदेव की जो शरीर की जो आकृति है तेजवान है, उस प्रकार से जो साधक है उसका शरीर भी दीप्तिवान हो जाता है। तो ये यहाँ पर आपको समझना है, ध्यान रखना है, ग्रंथ के अनुसार बताया गया है। आगे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 55 नंबर में भी यहाँ पर शीतकारी प्राणायाम के लाभ को यहाँ पर दर्शाते हुए ग्रंथ में कहा गया है, योगिनी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहार कारक
न क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते। अगेन आई एम रिपीटिंग, योगिनी चक्र सन्मान्य सृष्टि संहार कारक, फिर न क्षुधा, क्षुधा का तात्पर्य न तृषा, निद्रा, नैवालस्यम यानी कि न आलस्य, प्रजायत ये सब नहीं होते। तो कहा कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई साधक शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करता है तो इस प्रकार के अभ्यास से कहा योगिनी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहार कारक, वह जो योगी होता है सभी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सृष्टि संहार करने की उसमें क्षमता आ जाती है। तो ये आपको ये तो ध्यान होना चाहिए कि जो आज जो व्यवहार में हम जो ये प्राणायाम है, आसन है, इनका अभ्यास करते हैं, प्राचीन काल में यानी कि प्राचीन समय में इनका जो अभ्यास होता था, योगी लोग कुटियाओं में या फिर गुफाओं में इसका अभ्यास करते थे। तो वो उस प्रकार से विधि पूर्वक उसका अभ्यास करते थे, तो उस प्रकार से हमें लाभ भी देखने को मिलता था। वर्तमान समय में हम जो प्राणायाम है या फिर योगासन है, वो एसी में बैठ करके या फिर पंखे में बैठ करके हम इसका अभ्यास करते हैं, तो फिर हमें उस प्रकार से लाभ भी देखने को नहीं मिलते। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम ग्रंथ के अनुसार कहते हैं कि ये लाभ हमें प्राप्त होते हैं, तो उस प्रकार से हमें विधि भी अपनानी होगी, तब जाकर के वो लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा खान पान रहन सहन अलग है और हम कहें कि इस प्राणायाम का, इस आसन का हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हमें अपना आचार व्यवहार, आहार व्यवहार भी सुधारना पड़ेगा। और इससे संबंधित भी मैंने आपको चैनल पर भी कई सारे लेक्चर्स दिए हैं, वेबसाइट पर भी कई सारे आर्टिकल आपको दिए हैं, आप वहां पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं कि ग्रंथों में क्या क्या इस विषय में कहा गया। तो कहा कि उस योगी में इस प्रकार की क्षमता आ जाती है। आगे कहा, और उस योगी को न भूख लगती है न प्यास लगता है, निद्रा व सुस्ती का अनुभव नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसका तात्पर्य यह नहीं कि भूख लगती ही नहीं, प्यास लगती ही नहीं, निद्रा लगती ही नहीं, लगती है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। वर्तमान समय में हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, भूख प्यास और निद्रा से ग्रसित होते ही हैं। तो जो व्यक्ति, जो साधक शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसको हर समय इस प्रकार का अनुभव नहीं होता। ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ये ग्रंथ के अनुसार है। अब व्यवहार में हमें और कौन कौन से लाभ देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान होगा, अगर जो हम इसका अभ्यास करते हैं तो इसके माध्यम से शरीर को शीतलता प्राप्त होती है, हमारा शरीर शीतल होता है, उच्च रक्तचाप को कम करने में, साथ ही दांतों एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने में और प्राण प्रवाह को बढ़ाने में यह जो प्राणायाम है अत्यंत लाभकारी है। तो इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं उनको हम इसका अभ्यास करा सकते हैं, कराना चाहिए। दांतों और मसूड़ों की जो समस्याएं होती हैं उनमें भी यह लाभकारी होता है, साथ ही शरीर को शीतलता प्रदान करता है, ये भी हम जानते हैं। तो इसके लाभ क्या है, विधि क्या है, सावधानी क्या है, सब कुछ आपने यहाँ पर पढ़ लिया, जान लिया। इसका ये सब आपको वेबसाइट पर पढ़ने को भी मिल जाता है। साथ ही आप लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूं, उनके सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। उससे पूर्व थोड़ा सा हम सावधानी के बारे में भी देख लेते हैं कि इस प्राणायाम का अभ्यास किनको नहीं करना है। वैसे तो जो ये प्राणायाम है ज्यादा कठिन नहीं है और साधारण क्रिया है, कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप है अधिक नीचा होता है यानी कि निम्न होता है, तो उस व्यक्ति को इसका अभ्यास नहीं कराना है। साथ ही जैसे कि अस्थमा से ग्रसित कोई व्यक्ति है, कफ किसी का बढ़ा हुआ है, खांसी आदि अगर जो किसी को होती है, तो उस दौरान हमें इसका अभ्यास नहीं कराना है। अगर हम इसका अभ्यास कराते हैं तो इन सब में और वृद्धि हो सकती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। ये सावधानियां भी हमें खास करके बरतनी है। अब कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हैं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है, निम्न में से हठ प्रदीपिका में शीतकारी का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में या फिर चतुर्थ अध्याय में। तो किस अध्याय में शीतकारी प्राणायाम के बारे में चर्चा की, हमने यहां पर जाना। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से शीतकारी प्राणायाम का वर्णन प्राप्त होता है। हठ प्रदीपिका में, योग सूत्र में, घेरण संहिता में, कोई नहीं। तो किस ग्रंथ में हमें शीतकारी प्राणायाम के बारे में पढ़ने को मिलता है, मैंने आपको बताया भी है। अगर आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से शीतकारी का अभ्यास किसमें लाभकारी है? उच्च रक्तचाप में, निम्न रक्तचाप में, उपरोक्त दोनों
कोई नहीं। तो जो शीतकारी प्राणायाम है किसमें लाभकारी है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी जानते हैं मैंने आपको बार बार बताया है, फिर से आपको बता दें, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, 1000 प्लस 1500 प्लस की MCQ दिए गए हैं। आप किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रतिपिका ग्रंथ में वर्णन किया गया है आसन का, प्राणायाम का, मुद्रा का, ये सभी। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रतिपिका ग्रंथ में वर्णित शीतकारी प्राणायाम के बारे में चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज, अन्य टॉपिक के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।